याद आ जाए। उससे पूरा लिखने की कोशिश करो, वैल्यू पुट करके मत करो वरना क्या ही सीखोगे। सॉल्व करने की कोशिश करें। आगे सुनो। आर की मल्टीप्लाई कर। सही है सही है। क्या एक्स निकालना एक्स के टर्म में निकालना है। फिर आगे से क्या क्या है? एक्स तो है एम ए आर सर मेरा भी आ गया। जनरल रिजल्ट आएगा, बताओ क्या क्या क्या? सर एफ आर इंटू आर प्लस एक्स अपॉन एम आर स्क्वायर प्लस आई, ये है एक्सेलरेशन। अल्फा सर एफ इंटू आर प्लस एक्स अपॉन एम आर स्क्वायर प्लस आई, सब फिक्शन निकाल लो। ठीक है, जल्दी बताओ। सही लग रहा है मुझे तो अभी तक सही लग रहा है। चलो मैं बताता हूँ, इधर देखिए बोर्ड पे देखिए। सर ये आ गया। हाँ यहाँ पे चेक करते हैं, बोर्ड पे मान लेते हैं फिर से फ्रिक्शन आगे मान लेते हैं। चलो यहाँ ध्यान दो सब लोग। तो फोर्स प्लस फ्रिक्शन बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा टॉर्क देखेंगे F इनटू x माइनस F इनटू r बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा, इसको लिख सकते हैं I, अल्फा को कह सकते हैं A by R। इक्वेशन नंबर 2, पहले इक्वेशन को R से मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरे के साथ ऐड कर देते हैं, हमें क्या मिलेगा? FR प्लस FR प्लस FX माइनस FR MAR प्लस IA by R, ये मिलेगा। आया ना? अब यहाँ देखो क्या क्या कट रहा है। FR कट जाएगा फिर FR यहाँ से कैंसिल हो गया फिर F कॉमन ले लीजिए और F कॉमन ले लो, क्या आएगा यहाँ से? R प्लस X, और यहाँ से आप A को कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा? MR स्क्वायर प्लस I, बचेगा नहीं बचेगा? देखो यहाँ से जनरल रिजल्ट आ गया, A बराबर F R इंटू R प्लस X अपॉन नीचे क्या जाएगा? MR स्क्वायर प्लस I। देखो कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो मैं इस टाइप में कोई भी सवाल आए क्या तुम सॉल्व कर सकते हो फटाफट? यस सर। और मैं बोलूंगा इस फोर्स को सेंटर पर लगा दो, x की वैल्यू क्या रखेंगे? 0। बोलूंगा ये रिंग है तो I की वैल्यू क्या रखोगे? MR स्क्वायर। बोलूंगा डिस्क है तो क्या हो जाएगा? MR स्क्वायर। क्या इससे मैं 40-50 सवाल सॉल्व कर सकता हूँ? यस सर। सबका लोकेशन चेंज कर सकता हूँ, सबका बॉडी चेंज का, कभी रिंग कभी डिस्क कभी कुछ भी। यस और नो? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया है। FR इसको याद रखो तो कोई बुराई नहीं। FR into R plus X अपॉन MR स्क्वायर प्लस I, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। लिख लो, फिर अपन फ्रिक्शन में निकालेंगे। दोनों चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि A आ गया तो अल्फा भी आ जाएगा, A आ गया तो क्या आ जाएगा? अल्फा भी आ जाएगा। अल्फा क्या होगा? A by R। तो अल्फा की वैल्यू कितनी देगी? कोएफिशिएंट इनटू
r प्लस x, नीचे क्या आएगा mr स्क्वायर प्लस i। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब फ्रिक्शन निकालना है, जल्दी से लिख। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसमें मैक्सिमम सवाल सॉल्व हो जाएगा। अभी मैं एक सवाल भी कराता हूँ इसी पे। हेलो, फ्रिक्शन भी निकाल लेते हैं। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, ma माइनस m, e की वैल्यू कितनी है fr इंटू r प्लस x, और नीचे क्या था mr स्क्वायर प्लस माइनस x। यहाँ से आप f को कॉमन निकाल लीजिए, f को कॉमन निकाल लीजिए, अंदर में क्या बचेगा mr इंटू r प्लस x, नीचे क्या आएगा mr स्क्वायर प्लस i, और ऊपर इधर क्या आ जाएगा माइनस mr स्क्वायर माइनस i। सही है क्या? तो फर्दर सिंपलीफाई करो, दिख रहा है सबको? फर्दर सिंपलीफाई करते हैं, यहाँ लिख देता हूं मैं फ्रिक्शन की वैल्यू। तो mr स्क्वायर कट जाएगा, अब क्या बचेगा mrx माइनस i, है ना? बचेगा नहीं बचेगा mrx माइनस i, तो mrx माइनस i ये बच रहा है, इंटू f भी है बाहर, और नीचे क्या बच रहा है बेटा mr स्क्वायर प्लस i। ये आपका हो जाएगा फ्रिक्शन की वैल्यू। अब इस फॉर्मूले से आप चेक कर सकते हो फ्रिक्शन की फ्रिक्शन चेक कर सकते हैं क्या, कहां पे होगा फ्रिक्शन, यहाँ है ना? देखो देखो, अगर मैं इधर देखो वाचित नहीं, बोर्ड पे देखो, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अगर ये फोर्स सेंटर पे लग रहा होगा, फोर्स कहां लग रहा होगा, सेंटर पे लग रहा होगा, फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर होती है, आगे या पीछे? अगर ये फोर्स सेंटर पे लग रहा होगा, फ्रिक्शन क्या लग रहा होगा, पीछे। कैसे देखो, x को 0 रख दो, क्या f माइनस में आ रहा है, यानी जो मारा है क्या उसका उल्टा। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी सवाल आते हैं, कैसा सवाल दे देगा, बोलेगा फ्रिक्शन इज एक्टिंग फॉरवर्ड फ्रिक्शन बैकवर्ड फ्रिक्शन, बोल सकता है चार ऑप्शन। यस सर। तो आपको यहां से चेक कर सकते हो, यस और नो, लिख लो चीज को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज। f बराबर mrx माइनस i अपॉन mr स्क्वायर प्लस i, ये आ गया फ्रिक्शन की वैल्यू। ये तीनों रिजल्ट आपको याद रखने हैं, डायरेक्ट इस पे क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इस चीज को उठा के यहां रखिए। और ये अल्फा है, ए अल्फा और फ्रिक्शन, हम तीनों वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, इस रिजल्ट को दिमाग में रख लो, कैसा भी सवाल आएगा, रिंग हो डिस्क हो लोकेशन कहीं पे भी हो, आप फटाक से आंसर निकाल लो। चलो ऐसे मैं क्वेश्चन कराता हूं, सिंपल क्वेश्चन देखेंगे। इसके एप्लीकेशन पे क्वेश्चन करेंगे अभी, जस्ट नोट डाउन कर लीजिए। हो गया, लिख लिया, चलो तो अगला सवाल क्या है, ये देखो बोर्ड पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, देखना है, एक इंक्लाइंड प्लेन है, कैसा प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन, थीटा एंगल पे, यहाँ पे किसी बॉडी को अपन रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट for pure rolling। अब लेते हैं केस, इधर देखो यहाँ पे कौन कौन से बॉडी को रिलीज कर रहा है, पहला बॉडी है आपका रिंग, दूसरा
दूसरा है आपका डिस्क, तीसरा है आपका हॉलो स्फीयर, चौथा है आपका सॉलिड स्फीयर। तो आपको बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में टाइम अरेंज करना है, कौन जल्दी से नीचे पहुंचेगा। मान लो ये हाइट है, यानी अगर मैं सबको एक साथ साइमल्टेनियसली रिलीज करूं, सबको एक साथ क्या करूं, साइमल्टेनियसली रिलीज करूं, सबसे पहले कौन पहुंचेगा, उसके बाद कौन पहुंचेगा, उसके बाद कौन पहुंचेगा, टाइम का ऑर्डर में डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। यस और नो? चलो ट्राई करो, देखते हैं कि लोग सोच पाते हैं कौन सबसे पहले, सबसे फास्ट कौन पहुंचेगा अगर मैं इन सबको एक साथ साइमल्टेनियसली रिलीज कर रहा हूं। we release simultaneously. If we release simultaneously, so arrange them in decreasing order. Decreasing order of time taken. Second to reach bottom. Reach bottom of inclined plane. आपको सेट बताया क्या क्या है जल्दी से। चलो देखते हैं कौन बताता है। अभी जो सवाल हमने किया था उसी का एप्लीकेशन, अभी जो रिजल्ट निकाला थी, क्या क्या रिजल्ट निकाले थे, फ्रिक्शन अल्फा ए निकाला था, उसी पे है ये सवाल। करिए ट्राई, देखते कौन पहले बताता है। सर सर सबसे सबसे कम समय किसका है, उसके बाद कौन है, इसके बाद कौन है। तो कम लगेगा सॉलिड स्फीयर, फिर डिस्क, फिर हॉलो स्फीयर, एक निकाला है। लेट मी चेक, और कोई एनीवन एल्स? सभी आइडेंटिकल मास के बने हुए हैं और आइडेंटिकल रेडियस है, सबका मास क्या है, आइडेंटिकल, ऑल हैव सेम मास, same mass m and same radius r, same radius r, ठीक है। केवल एक बच्चे का है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं। द जोकर, बताइए क्या क्या आंसर आएगा जोकर साहब। सर सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड का सबसे पहले सर्वर वो लास्ट नहीं होगा, लास्ट नहीं पर वो इसका रिंग का ज्यादा होगा। शायद सबसे फर्स्ट, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, ये है रिंग सबसे पहले शायद नीचे जाएगा।
सबसे पहले कौन पहुंच रहा है? रिंग सॉलिड स्फीयर। क्या पहुंच रहा है? आपको क्या है बेटा? आपसे रिंग 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 आ रहा है। चलो देखते हैं, रिंग आ रहा है, किसी का सॉलिड स्फीयर आ रहा है। सर डिस्क आ रहा है। क्या क्या आ रहा है बताओ? मास और रेडियस क्वेश्चन पहले पुट कर रहा है। बातचीत नहीं। और किसके क्या आएगा आंसर बताओ तुम लोग? कोई आंसर नहीं आया। मैं नहीं समझा लेकिन मेरे दिमाग में चलो केवल एक बच्चे का आंसर आया। तुम्हारा क्या है? तुम्हारा क्या है? सर पहले सॉलिड स्फीयर फिर उसके बाद सॉलिड और डिस्क सॉलिड डिस्क फॉलो रिंग फिर चलो देखते हैं। 4 2 3 चलो एक चीज बताओ पहले मुझे, जिसका एक्सीलरेशन सबसे ज्यादा होगा सबसे पहले वो क्या वो सबसे पहले पहुंचेगा? यस सर जिसका ए सबसे कम होगा लास्ट में पहुंचेगा। बोले ए का अरेंज करते, ए का क्या रिजल्ट आया था पिछले वाले सवाल में? ए बराबर क्या निकाला था लास्ट क्वेश्चन में? into r plus x upon r into r plus x upon और r square plus I. प्लस i, ये निकाला था कैसे? यस सर अच्छा, तो अब यहाँ देखिए, बातचीत नहीं कीजिए, यहाँ देखिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फोर्स कहाँ पे लग रहा है? सेंटर पे। यहाँ पे mg sin थीटा कहाँ लग रहा है? सेंटर पे लग रहा है। कहीं x की वैल्यू क्या 0 होगी और फोर्स के लिए mg sin थीटा होगी, होगी नहीं होगी? एक्सप्रेशन क्या बना, देखो mg sin थीटा और ये जो r स्क्वायर बचा है इसको नीचे लेके जाओ तो क्या बच जाएगा? m प्लस i अपॉन r स्क्वायर। सही लिखा है क्या मैंने? आया? यस सर देखो ये पूरा टर्म क्या सबके लिए कांस्टेंट रहेगा? सब आइडेंटिकल मास है तो ये भी क्या रहेगा? कांस्टेंट। अब ये जिसका सबसे ज्यादा ग्रेटर होगा क्या उसकी वैल्यू सबसे कम होगी? यस सर डेरिवेटिव जितना बड़ा उतना e क्या छोटा? यस सर और यस और नो? यस सर तो आप देखो अभी निकालना शुरू करते हैं। i बाय r स्क्वायर। मैं बोलूं रिंग के लिए i बाय r स्क्वायर कितना होगा? देखो i बाय r और रिंग mr स्क्वायर क्या होगा? m होगा। अगर मैं स्क्वायर की बात करूं 2/5 mr स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर क्या बचेगा? 2/5 है यानी 0.4 है। यस और नो? सिमिलरली अगर मैं हॉलो की बात करूं 0.6 2/3 m कितना हो जाएगा? ये 0.6 और क्या बचा? और डिस्क बचा, रिंग तो mr स्क्वायर कर दिया। डिस्क बचा, डिस्क mr स्क्वायर के 0.5 डिस्क के लिए क्या हो जाएगा? 0.5 5m. Solid. आप सब देख पा रहे हो किसका हायर वैल्यू है उसका ही सबसे कम होगा। सबसे ज्यादा सबसे कम किसका है? ये 0.4 है। ये देखो ये 1 है, 1 into m है। जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होगी इसकी क्या उसकी वैल्यू सबसे कम होगी? जिसका सबसे कम होगा उसका ये क्या होगा? सबसे ज्यादा। सबसे कम किसका है? सबसे कम वो सबसे कम क्या 0.4 स्क्वायर का है? मैं बोल सकता हूँ कि a सबसे कम है, ये सबसे ज्यादा होगा। a फॉर स्क्वायर क्या सबसे ज्यादा होगा? आया ना? उसके बाद कौन आएगा? 0.4 के बाद 0.5 0.5 क्या था? डिस्क का, तो a फॉर डिस्क आ गया। फिर कौन आएगा बेटा? होल स्क्वायर होल स्क्वायर 0.6 तो a फॉर होल स्क्वायर हो गया। और फिर कौन आएगा? रिंग a फॉर क्या लिखा है? यस और नो? तो सबसे ज्यादा a इसका है, सबसे कम समय इसको लगेगा, सबसे ज्यादा समय किसको लगेगा? रिंग। यानी टाइम फॉर रिंग, बाद क्या आएगा? टाइम फॉर होल स्क्वायर, फिर क्या आएगा? टाइम फॉर डिस्क, फिर क्या आएगा? टाइम फॉर स्क्वायर। सबसे ज्यादा समय किसको लग रहा है पहुंचने में? रिंग को। उसके बाद किसको लग रहा है? होल स्क्वायर को। उसके बाद किसको लग रहा है? डिस्क को। सबसे कम किसको लग रहा है? स्क्वायर को। समझ में आया क्या? देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेक्ट आता है एग्जाम में, लिख लीजिए जल्दी से।
नोट डाउन कर लो। लोगों ने कुछ तो सोच लिया था, ठीक, मैंने सोच लिया था, बहुत अच्छी बात, लिख लीजिए फिर आगे बढ़ो। क्रिकेट मैच हो गया, तो रीड को सबसे ज्यादा समय लगेगा थीटा, उसके बाद हॉलो स्क्वायर, फिर डिस्क में सॉल्व करेंगे। नोट डाउन करें, फिर एक और सवाल करेंगे, उसके बाद जान चलेंगे, ठीक है? क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस कि एक स्फीयर है और यहाँ पे भी गोली है, ये इस तरीके से अटैच है और यहाँ पे ब्लॉक है, ठीक है? और इसका भी मास मालूम है, रेडियस है यार, ड्रॉ द फिगर फर्स्ट। ये नीचे जाएगा, ये आगे बढ़ रहा है, तो आपको टेंशन, एक्सीलरेशन, अल्फा सब पता है, और फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग। फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग। राइट, नीचे बताइए क्या क्या है, क्या क्या बताना है सर? ए अल्फा टेंशन एवरीथिंग, ओके सर। ए अल्फा टेंशन, दोनों का मास से हाँ दोनों मास है, और ये पुली दिया हुआ है, सर डिस्क है ना ये? क्या ये स्क्वायर ले लो, डिस्क ले लो, कोई दिक्कत नहीं, डिस्क ले लो, हाँ डिस्क ले लो, करो ट्राई करो क्या आएगा, ट्राई टू सॉल्व। और ये पुली फ्रिक्शनलेस, ठीक है? पुली क्या है? वरना उसका मूवमेंट ऑफ कैसे देना, पुली क्या है? नाउ ट्राई टू सॉल्व, देखते हैं कि लोग बता पाते हैं। सर इसमें जिस तरह का कॉन्सेप्ट यूज होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यूज होगा, क्या क्या बात हो रही है ना, क्वेश्चन कर नहीं पाते ये तो हो गया। ये नहीं बोलते तो सवाल ही समझ में नहीं आ रहा क्या? बहुत बढ़िया, बहुत आगे जाएगा, सब लोग बोलेंगे और आगे जाओ। हाँ बालिका लोग, पढ़ना लिखना जीरो, जीरो जीरो आंसर हर एक में। चलिए बताइए, देखते हैं कि लोग बता पाते हैं। फिगर में यहाँ बना देता हूँ वापस से, ये पूरा ठीक है। क्वेश्चन लिख दो, फिर सॉल्व करना तो था, इक्वेशन दे देंगे तो सही बताओ। सर ये स्फेयर का मास वो कैपिटल एम ले लो ना, अब दोनों छोटे डिस्क का इक्वल मास है, ओके। इक्वल मास है, अभी ब्लॉक नीचे जा रहा है, तो ब्लॉक नीचे जा रहा है, ऑब्वियसली नीचे जाएगा। कैसी बात है? अबे तुम कैसी बात चमत्कारी बच्चा, ब्लॉक को नीचे जाएगा ग्रेविटी की वजह से। अरे सर ये कह रहा था न्यू की जरूरत नहीं है, प्योर रोलिंग हो रहा होगा तो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? स्टैटिक। तो एफ अल्फा ए टेंशन सब बताना, देखते हैं कितने लोग सही बता सकते।
एक्सेलरेशन तो आ रहा है सर mg अपॉन m प्लस स्मॉल m प्लस 3m अपॉन 2 क्या क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। सर mg अपॉन स्मॉल m प्लस 3m अपॉन 2। ठीक है, लेट्स चेक। हाँ, जी के टर्म में लिखो ना, 10 के लिखो और कुछ वेरिएबल हाँ इक्वेशन लिख पाओगे आज? चेक। आगे देखो, बहुत बढ़िया। चलो तो पुरंजा का आगे चेक करते हैं, जिसका नहीं आया कोई बात नहीं, बोर्ड पे देखिए। क्या एक ये मान लो नीचे की तरफ जा रहा है, आया ना? और ये मान लो इधर a डैश से चल रहा है, किधर चल रहा है? दोनों ये सेम नहीं होंगे। अब इक्वेशन लिखना शुरू करते हैं। क्या पहला इक्वेशन टेंशन मान ले t है, क्या है t, तो यहाँ भी क्या लगा बेटा t। फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा mg माइनस t, आया ना, mg माइनस t बराबर क्या m इंटू n। इक्वेशन नंबर क्या 1 हो गया। कितने अननोन है ये बताओ? a डैश 2 अननोन, टेंशन 3 अननोन। चलो आगे देखते हैं, देखो बात इतना ही। mg माइनस टेंशन बराबर m इंटू n, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन करो, फ्रिक्शन भी अननोन है। हम मान लेते हैं इसमें फ्रिक्शन आगे लग रहा है, कितना लग रहा है? आगे की तरफ। अब हम इसके लिए लिखेंगे फोर्स का इक्वेशन, क्या बनेगा? टेंशन प्लस फ्रिक्शन बराबर क्या हो जाएगा? m a डैश। समझ में आया क्या सबको? इक्वेशन नंबर 2 1 2 में कोई दिक्कत किसी को? 1 2 में कोई दिक्कत किसी को? नहीं। तीसरा इक्वेशन टॉर्क का लिखना है, इसके सेंटर के बोर्ड समझ लो, बाद में लिखना। सेंटर के बोर्ड अगर इक्वेशन लिखोगे तो क्या बनेगा बताओ? t तो 2r माइनस f इंटू r, क्या अपोजिट में आ रहा है? बराबर i अल्फा। i की वैल्यू क्या होगी? mr 2 इंटू के अल्फा, और अल्फा क्या प्योर वैल्यू कर रहा है? तो r अल्फा बराबर a, तो अल्फा बराबर a बाई r, तो आप यहां पे कर लेंगे a बाई r। एक कौन सा इक्वेशन हो गया? t। अननोन कितने देखे बता जल्दी से? a डैश 2, टेंशन 3, फ्रिक्शन 4, 4 ही अननोन है। फ्रिक्शन पता नहीं है ना, स्टैटिक लग रहा है, कितना लग रहा है? कितने अननोन दिख रहे हैं? 4। कितने इक्वेशन मिल चुके हैं? 3। क्या चौथा इक्वेशन चाहिए? चौथा कैसे लिखेंगे? क्या मैंने आपको इस वाले पॉइंट का a लिखना सिखाया था? ये a सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में a डैश होगा, और साथ में प्योर रोलिंग करें कि r अल्फा भी होगा। मैं बोल सकता हूं कि a डैश प्लस r अल्फा ये किसके बराबर होगा बेटा? e के बराबर। क्या ये आपका इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया? 4। क्या चारों को सॉल्व करोगे और क्या आंसर निकाल लोगे? हां यार देख लो इसको, ये चार इक्वेशन सॉल्व करने का। mg minus ta बराबर ma, t plus f बराबर ma dash, tr minus fr बराबर this one, and a dash plus r alpha that should be equal to क्या चाहिए? a कौन एक्सेलरेशन इसका अंदर की तरफ, इसका कोई रोल नहीं है। डायरेक्शन में, कौन सा डायरेक्शन में है? y। लिख लो जल्दी से। इन लोगों ने ये चारों इक्वेशन सही लिख लिए, ये नहीं लिखे थे कोई बात नहीं, लिख लीजिए, घर पे इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगली क्लास में मुझे आंसर बता दीजिए कितना कितना। वो रोलिंग वाले सवाल में ध्यान रखना है, और फ्रिक्शन म्यू mg नहीं लगाना है। कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? स्टैटिक, उसकी कोई चेंज हो सकती है, हमें पता नहीं कितनी है, निकालनी पड़ेगी। स्लिपिंग हो रही होती तो म्यू mg बोलते हैं, है ना?
लिख लो। प्योर रोलिंग में स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। हाँ? लिख लिया भाव्य मनन? यस यस सर